इन 6 रिश्तेदारों से बचिए वरना बुढ़ापा जहर बन जाएगा। बचपन में हम जिन रिश्तों को भगवान मानते हैं वही रिश्ते बुढ़ापे में जहर बन जाएं तो क्या कहेंगे आप? क्या ये वही लोग हैं जो हमारे साथ त्योहार मनाते थे? क्या ये वही थे जिनके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी? आज हम बात करेंगे उन 6 रिश्तेदारों की जिनसे बुढ़ापे में दूरी बनाना ही आपकी शांति और सम्मान के लिए ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो केवल बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो रिश्तों की सच्चाई को समझना चाहता है। पहला जहरीला रिश्ता, स्वार्थी भतीजा भतीजी। आपने उन्हें गोद में खिलाया था, उन्हें स्कूल तक पहुंचाया था, लेकिन आज वही भतीजा या भतीजी आपके ज़मीन जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। वो हर महीने आपको फ़ोन करता है, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए कि बाबूजी आपकी वसीयत में मेरा नाम है ना? लक्षण, आपके स्वास्थ्य की नहीं, संपत्ति की चिंता करता है। आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। हर वक्त आपकी मौत की कल्पना करता है ताकि संपत्ति हाथ लग जाए। एग्जाम्पल, शिवराम जी 72 साल के हैं। उन्होंने अपने भाई के बेटे को बेटे जैसा पाला। आज वही लड़का उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने पर तुला है, सिर्फ इसलिए कि वो पुश्तैनी मकान अपने नाम करवाना चाहता है। समाधान, अपनी संपत्ति को वसीयत के जरिए बांटें, लेकिन अपनी शर्तों पर। ऐसे स्वार्थी रिश्तेदार से दूरी बनाए रखें। अगर ज़रूरी हो तो कानून की मदद लें। दूसरा जहरीला रिश्ता, ईर्ष्यालु बहन बहनोई। बचपन में राखी बांधी थी, पर अब वही बहन कहती है भाई को क्या कमी है। वो आपकी खुशी में खुश नहीं होती, आपकी तरक्की से जलती है। लक्षण, हमेशा तुलना करती है कि आपने किसे कितना दिया। आपके बच्चों के खिलाफ जहर फैलाती है, आपके अच्छे कामों को नीचा दिखाती है। एग्जाम्पल, सुधीर जी की बहन ने उनके बेटे की नौकरी लगने पर मुबारकबाद तो नहीं दी, लेकिन ज़रूर बोला हमारे बच्चों को तो कभी आपने कुछ नहीं दिया। समाधान, भावनात्मक दूरी बनाए रखें। ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तिगत जानकारी ना दें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। तीसरा जहरीला रिश्ता, दिखावे वाले चाचा ताऊ। बचपन में जो कहते थे तेरा भला ही चाहते हैं, आज वही बुढ़ापे में आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने में लगे हैं। वो हर पारिवारिक फंक्शन में आपकी कमजोरी को मजाक बनाते हैं। लक्षण, आपके आर्थिक हालात का मजाक उड़ाते हैं, आपकी सेहत या बुजुर्ग अवस्था को कमजोरी मानते हैं, हर बार ताना मारते हैं अब तो रिटायर हो गए हो, अब क्या करोगे। एग्जाम्पल, राम स्वरूप जी जब अपने छोटे बेटे की शादी में शामिल हुए तो उनके चाचा बोले अब इनका क्या काम रह गया है, सारा फैसला तो लड़कों को करना है। समाधान, आत्मसम्मान बनाए रखें। सामाजिक कार्यक्रमों में सीमित संपर्क रखें। ज़रूरत हो तो सख्ती से जवाब दें। चौथा जहरीला रिश्ता, मौसेरे फुफेरे भाई। रक्त का रिश्ता जरूरी नहीं कि दिल का भी हो। यह वही भाई हैं जो ज़रूरत पड़ने पर गायब हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा हो तो सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं। लक्षण, मुसीबत में साथ नहीं देते, आपके बच्चों से जलते हैं, किसी भी सुखद मौके पर उनके शब्दों में मिठास नहीं होती बल्कि चुभन होती है। एग्जाम्पल, सतीश जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन्होंने
कई रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन उनका मौसेरा भाई नहीं आया, जबकि उसी शहर में रहता था। लेकिन जब ज़मीन की रजिस्ट्री होनी थी, सबसे पहले वही पहुंचा। समाधान: ऐसे रिश्तों से उम्मीदें कम रखें। आत्मनिर्भर बने, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सीमाएं स्पष्ट रखें। पांचवा जहरीला रिश्ता, आत्ममुग्ध बहू दामाद। आज के समय में बहुत सारी बहुएं और दामाद बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। वह कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है जब आप साथ रहते हैं। लक्षण: तिरस्कार से बात करते हैं, आपकी आदतों का मजाक बनाते हैं, बच्चों को आपके खिलाफ कर देते हैं। एग्जाम्पल: मीरा देवी अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बहू ने साफ कहा, मम्मी जी, आप हमारे साथ रहोगी तो हमें प्राइवेसी नहीं मिलेगी। समाधान: यदि हो सके तो आर्थिक रूप से खुद को स्वतंत्र रखें। सह अस्तित्व का प्रयास करें, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मानसिक शांति सबसे ऊपर है। छठा जहरीला रिश्ता, दिखावटी पोता पोती। आपने उन्हें लोरियां सुनाई थी, आज वही आपको व्हाट्सएप पर व्यस्त बताकर इग्नोर करते हैं। वह सिर्फ त्योहार पर आते हैं, और वो भी कैमरे के लिए। लक्षण: सोशल मीडिया पर दादा दादी के साथ फ़ोटो पोस्ट करते हैं, लेकिन हकीकत में नज़दीक नहीं होते, आपको समय नहीं देते, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। एग्जाम्पल: नरेश जी की पोती लंदन में रहती है, उसने इंस्टाग्राम पर लिखा, मिस यू ग्रैंडपा, लेकिन पिछले 3 साल से एक फ़ोन भी नहीं किया। समाधान: खुद को तकनीक में अपडेट करें, ताकि आप दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो पोते पोती दिल से जुड़ाव रखें, सिर्फ उन्हीं से अपेक्षा रखें। भावनात्मक लगाव मजबूरी नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान और शांति की राह। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। अगर कोई रिश्ता आपकी उम्र के साथ आपके आत्मसम्मान को निगल रहा है, तो उस रिश्ते से दूरी बनाना ही समझदारी है। बुजुर्ग होना अपराध नहीं है, ये वो अवस्था है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए। मंत्र: स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है। रिश्तों में संतुलन रखें, पर अंधा विश्वास नहीं। अपनी शांति और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर आप भी किसी जहरीले रिश्ते से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अकेले नहीं हैं। हमारी इस डिजिटल संगत में हम एक दूसरे का सहारा हैं। कमेंट करें, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।